नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बाद अब एक और नया मामला छाया हुआ है। आपने सुना होगा, अंजू पाकिस्तान जाने के प्रकरण में अब एक नया मोड़ आया है और नया मोड़ यह है कि अंजू लौटकर हिंदुस्तान आ गई है। इस हिंदुस्तान आने के पूरे इस सिनेरियो को अगर हम देखें तो ये बड़े सवाल हैं। एजेंसी अपने स्तर पे एजेंसी जो भी है वो काम कर रही है कि आखिर करीब 4 से 5 महीने बाद अगर अंजू लौटी है तो क्यों लौटी है, किस कारण से लौटी है। कुछ एजेंसीज की ये भी नज़र है कि क्या कहीं आईएसआई ने तो कहीं यहाँ पर उनको तैयार करके नहीं भेजा है। आखिर एक माँ की ममता भी है उनके अंदर। इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो बड़े सवालात ये हैं कि आखिर आज अगर अंजू लौटी है तो क्यों लौटी है। ये वो कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब अंजू के घर पहुंचने के बाद मिल सकेंगे। आपको बता दें, ये वो सोसाइटी है जहां अंजू रहा करती थी और अंजू का अपना घर और परिवार यहीं पे रहा करता था। और जब वो पाकिस्तान के लिए निकली थी तो इसी रास्ते से निकल कर पहुंची थी। ये यहाँ पर स्टेट हाईवे 25 है, जो अलवर और भिवाड़ी के लिए जो हाईवे बताया जाता है वो ये रोड है। यहाँ से वो निकलकर और अटारी बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान पहुंची थी। अब यहाँ अगर हम बात करें विश्वस्त सूत्रों के हवाले से तो ये जानकारी मिल पा रही है कि इस समय 1 महीने की एनओसी पर अंजू जो है वो हिंदुस्तान पहुंची है। और इस 1 महीने के अंदर की जो प्रक्रिया बताई जा रही है वो ये है कि वो अपने पति अरविंद से तलाक लेगी और तलाक लेने के बाद में अपने दोनों बच्चों को पाकिस्तान लेकर के जाने की फिराक में है। अब यहाँ बात आती है नियम और कानूनों की। तो नियम और कानून की पेचीदगियां ऐसी हैं, जब बच्चे माइनर हो, नाबालिग हो तो देश से बाहर लेकर के जाने की इजाजत नहीं होती। ये वो तमाम अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब अंजू के भिवाड़ी पहुंचने के बाद ही मिल पाएंगे। अब यहाँ इस समय हमारी मौजूदगी इसलिए है कि अंजू की सूचना अपनी इसी सोसाइटी में अपने घर पर पहुंचने की मिल रही है। प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, ऐसे एजेंसीज की भी नज़र है और स्थानीय लोगों की भी नज़र है। लेकिन इस समय जैसे ही अंजू की सूचना हिंदुस्तान लौटने की मिल पाई तो देखते ही देखते रातों रात मीडिया और सोशल मीडिया पर अंजू का जो मामला है वो ट्रेंड करने लगा। पति ने जो मुकदमा दर्ज कराया उसके संबंधित पति की तरफ से उसके बयान ले लिए हैं। उससे संबंधित और कोई गवाह उन्होंने पेश नहीं किए हैं। जो भी होगा उसके बयान लेंगे। इसके अलावा महिला अभी उसके यहाँ आने की कोई अधिकृत जानकारी है नहीं, और अगर वो आएगी तो उससे भी अनुसंधान करेंगे। आज सुबह भी वहाँ पुलिस या आईबी के कुछ लोग पहुँचे थे। क्या पाकिस्तान से लिंकअप का इस तरह का कुछ मामला, या कैसे गई, क्या रहा? देखिए, ये तो है कि वो पाकिस्तान जाकर के आई है, वो वैध डॉक्यूमेंट से जाकर के आई है, और अब वो आएगी। यहाँ भिवाड़ी में उसका अधिकृत रूप से आना अभी कंफर्म नहीं है। वो आएगी तो उससे अनुसंधान करेंगे उस मुकदमे में। इस मामले में कोई दस्तावेज या कोई चीज़ भिवाड़ी पुलिस द्वारा अभी तक की गई जिनसे कुछ पता लगा कि वहाँ किसके संपर्क में थी वो पाकिस्तान में, कोई वहाँ से बगला कर या किसी तरीके से उसको गलत फीड करके यहाँ से कोई दस्तावेज ट्रांसफ़र किए गए या कुछ ऐसा? ऐसी कोई जानकारी अभी तक कोई है नहीं, और जो भी जानकारी है वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ही है। इसके अलावा कोई सीधा उससे कोई अनुसंधान नहीं हुआ, इसलिए ये कह पाना अभी। अगर वो यहाँ से बच्चों को लेकर जाती है सर, तो क्या लीगली मतलब पुलिस की तरफ से क्या अनुमति दी जाएगी या कुछ उससे आगे की? देखिए, उसको ले जाने और नहीं ले जाने के बारे में पुलिस से संबंधित कोई बात नहीं है। इसमें कानून बना हुआ है इसके संबंध में, उसका अपना राइट है, वो ले जाना चाहिए। और जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट होगा तो उसमें कोर्ट डिसाइड करेंगे। जो लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो करके। अभी तक तो उनके डिवोर्स के या बच्चों के ले जाने के कोर्ट के कोई आदेश नहीं हुए हैं मेरी जानकारी में। अब देखना ये रहेगा कि कब तक का इंतजार यहाँ हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि अंजू की सूचना उस सोसाइटी में पहुँचने की है। मेरे पीछे जो टेरा एलिगेंस आप देख रहे हैं, यही वो सोसाइटी है जहाँ पर वो रहा करती थी। आप लगातार बने रहिए एवन इंडिया के साथ।